Good morning. How are you all? Great. ओके सो हमने ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था जिसका नाम था डिटर्मिनर्स। हमने डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ लिया था कि किसको बोलते हैं और कितने तरीके के उसके काइंड्स होते हैं। तो और हमने आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि डिटर्मिनर्स। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन के आगे लग के उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर है। उसको आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज्ड एज डिटर्मिनर्स। एडजेक्टिव का क्या 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 काम है? एडजेक्टिव किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करता है, उसके मीनिंग में और इन्हेंस करता है, उसके बारे में और बताता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। आपको सबको पता है कि दिस, दैट, दीज, दोज कहाँ लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस मैंगो इज सावर। अब कह रहा है कि यह मैंगो खट्टा है। तो हम एक पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब लेट से एक आपके रूम में 10 मैंगो है, ठीक है, आप और आपने किसी एक मैंगो की तरफ पॉइंट आउट किया, उसकी तरफ उंगली करके आपने उंगली करके निशाना दिखाया कि ये मैंगो जो है खट्टा है। तो क्या आपने क्या किया कि आपने इतने सारे मैंगो में, नाउन तो बहुत हैं, मैंगो बहुत हैं, लेकिन आपने एक नाउन को चूज़ किया, उसको आइडेंटिफाई किया एंड उसको स्पेसिफाई किया कि ये मैंगो जो है खट्टा है। तो यहाँ पर मैंगो क्या है? नाउन है, और दिस लग गया तो क्या हो गया हमारा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लग गया। क्लियर है? विच मैंगो, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मैंगो, दिस मैंगो और दैट मैंगो, यह मैंगो या फिर वह मैंगो। क्लियर है? वैसे दैट वाटर इज कोल्ड, दैट वाटर इज नॉट कोल्ड, दीज बुक्स आर वर्थ रीडिंग, दोज बुक आर नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हम बेसिकली हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं। 10 में से हम एक को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव लगता है दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में। दिस दैट कहाँ लगते हैं? दिस और दैट लगते हैं सिंगुलर के लिए, दिस नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए। दीज एंड दोस प्लूरल के लगते हैं, दीज नज़दीक के लिए, दोस दूर के लिए। क्लियर है? चलिए, अब आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज एज डिटर्मिनर्स। देखिए, इसके वर्ड्स में ही डेफिनेशन छुपा है। पॉजेसिव मतलब क्या होता है? कि जिसमें अपना अधिकार हो, जो खुद का हो। और ऐसे एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के आगे लग के उस पर पोजिशन दिखाते हैं, उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ माई बुक, कह रहा है दिस इज़ माई बुक, कह रहा है किताब तो है लेकिन किसका है? मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है। तो माई क्या हुआ? मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है? आवर, दिस इज़ आवर रूम, आवर क्या हुआ? हमारा रूम है, नाउन है, आवर लग के स्पेसिफाई हो गया, और ये पोजीशन है, इसका मेरा अधिकार है, तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए, एडजेक्टिव का अगर कंसेप्ट क्लियर है आपको तो आप पहचान लेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और आई होप को आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज्ड एज डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो एक हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोस। दूसरा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसमें अपना अधिकार हो, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता क्या है? बोलते हैं ना कि ये इसको ये टॉफ़ी लेके जाओ और क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब कि बांट दो। और बांटते कैसे हैं? आप क्लास में, अगर मैं आपको दूँ, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर मैं आपको टॉफ़ी दूँ 50, तो आप किस किस को बांटेंगे? सबको बांटेंगे ना। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि सबको बांटना। तो वहीं से कंसेप्ट निकल के आया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, हर एक बच्चों को देंगे आप। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ईच कहाँ यूज होता है? ईच इज यूज फॉर वन ऑफ द टू और वन ऑफ मेनी थिंग्स। देख रहे हैं, ईच जो यूज है वन ऑफ द टू, कह रहा है ईच जो होता है दो के लिए यूज होता है, या वन ऑफ मेनी थिंग, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक या एक से दो के लिए हम इसको ईच को यूज़ करते हैं।
It refers to objects individual one after the other. It is used with singular countable noun and takes singular verb. कभी भी ईच के बाद क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक से दो के लिए यूज़ करते हैं ईच को। फॉर एग्जाम्पल, ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज़। ईच के बाद क्या है हमारा, पेन सिंगुलर है और कॉस्ट में एस लगा है क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है या ई एस लगता है। 5 रुपीज़। ईच बॉय मस्ट गेट हिज शेयर। तो समझ आया, ईच जो होता है एक के लिए यूज होगा या फिर एक से दो के लिए यूज होगा, उससे ज़्यादा यूज नहीं होता है। सेकेंड है एवरी। एवरी इज यूज व्हेन यू थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंटायर ग्रुप इन विच ऑल द इंक्लूडेड विदाउट एक्सेप्शन। It is also used with singular countable noun and takes singular verb. It is used for one of many things and never for one of two things. It is used when the number is large or indefinite. ठीक है, तो जो एवरी होता है वो भी इच की तरह ही काम करता है। वो भी हम एवरी को इच की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और यूज़ क्या है कि हम इसको बड़े पैमाने पे भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव रेड एवरी बुक ऑन माई शेल्फ। अब देखिए, मान लीजिए मेरे शेल्फ में, मेरी लाइब्रेरी में 100 बुक्स हैं, 200 बुक्स हैं, तो मैंने सब बुक्स को पढ़ लिए, मतलब कि एक एक ईच, प्रत्येक को, इसमें ईच भी इंक्लूडेड रहता है, इसमें हिडन रहता है। एवरी प्लेयर्स ऑफ द टीम प्लेड वेरी वेल। लेट्स से क्रिकेट में एक टीम होता है जिसमें 11 प्लेयर होते हैं। अब मैंने बोला कि एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, सब ने अच्छा खेला है, एवरी प्लेयर। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ और सबके साथ साथ मैं एक एक आदमी की भी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ क्लास 8 के सारे बच्चे अच्छे हैं, तो सारे बच्चों को मैंने एक साथ ले लिया, और सारे बच्चे का मतलब क्या है कि हम मेरे एक एक बच्चे अच्छे हैं। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा ईच एंड एवरी में अंतर। अब आता है आइदर एंड नाइदर। इसको ईदर एंड नीदर भी पढ़ते हैं बहुत लोग। बोथ आर ओपोजिट टू ईच अदर। आइदर हैज़ टू मीनिंग। देखिए, आइदर में या तो या, नाइदर में ना तो ना। जैसे अभी जानते हैं, आइदर बोलते हैं हैज़ टू मीनिंग्स। आइदर का दो मीनिंग होता है। पहला, एनी वन ऑफ द टू पर्सन और थिंग्स। कह रहा है दो में से कोई एक। बोल रहा है यू कैन टेक आइदर पेन। तो वहाँ पे केवल दो ही होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास लेट्स से कोल्ड ड्रिंक रखा है, एक पेप्सी रखा है और एक कोको कोला रखा है, तो मैं बोलूँगा आपको कि यू कैन टेक आइदर कोको कोला और पेप्सी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि हम मेरे यहाँ पे दो है, तीन होंगे तो आइदर का यूज़ नहीं होगा। क्लियर है? ही मे कम बाई आइदर ट्रेन। ठीक है, तो किसी दो में से कोई एक ट्रेन में से आएगा। तो आइदर का सिंपल सा मतलब ये है कि दो में से हम किसी एक चीज़ को चूज़ करते हैं। क्लियर है? और दूसरा है द बोथ। अब है बोथ के बारे में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कह रहा है कि रोड के दोनों साइड पे दुकानें हैं। समझ में आ गया? तो आइदर के दो मीनिंग हो गए। एक तो सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब दो में से एक चूज़ करते हैं, और दूसरा दोनों के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर बालकनीज ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लैट। कि दोनों साइड के फ्लैट के दोनों साइड में क्या है, बालकनीज हैं। वैसे सीधे इसका ऑपोजिट हो जाता है हमारा नाइदर। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर। नाइदर मीन्स या ना तो ये करेंगे ना तो दूसरा करेंगे, दोनों में से कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी 2 बैट्स। उसने मुझे 2 बैट्स दिए। नाइदर बैट वॉज गुड। और नाइदर बैट वॉज गुड मतलब कि दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं था। समझ में आ गया यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे आइदर नाइदर केवल दो के लिए ही यूज़ करेंगे। नाइदर प्रपोजल गिवन बाई यूज एक्सेप्टेबल। कि आपने दो प्रपोजल दिए हैं और दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। समझ में आ गया आइदर और नाइदर के बारे में? चलिए, अब आते हैं किसके बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर यूज्ड एज डिटर्मिनर। देखिए, इसको छोड़ दिए सबको, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? देखिए, ये एडजेक्टिव के टाइप होते हैं और डिटर्मिनर्स की तरह यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है कि जिसमें सिंपल है कि जिसमें हमारे पास कोई नंबर आए, कोई काउंटिंग आए। ठीक है, मतलब बेसिकली हम बचपन से ही पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब कि आई हैव 5 मैंगोज। आपको दिखा 5, तो आपने कहा सर 5 मैंगो यहाँ पे नाउन है, 5 नंबर है, तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। चलिए,
फिर बोलेंगे सर आई हैव सम वाटर। अब यहाँ कहेंगे सर वाटर तो नाउन है, सम हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव नंबर में मेन डिफरेंस क्या है कि उसके बाद जो भी एडजेक्टिव लगता है उसके बाद वाला अगर नाउन काउंटेबल है तो नंबर में जाएगा, अगर काउंटेबल नहीं है वो क्वांटिटी में चला जाएगा। देखिए पहला देखिए, सम गोल्ड, सम बॉयज, एनी न्यूज़, एनी बुक्स। तो सम गोल्ड को देखिए, आप सोने को गिन सकते हैं क्या? सोने को नहीं गिन सकते हैं। सोने से बनी हुई चीज़ों को गिन सकते हैं, सोने का हार गिन सकते हैं, सोने का रिंग गिन सकते हैं, सोने का नेकलेस गिन सकते हैं, लेकिन सोना नहीं गिन सकते हैं। तो सम के बाद क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर सम क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और सम बॉयज़, कुछ लड़के गिन सकते हैं, हाँ सर गिन सकते हैं। तो यहाँ पे सम क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। समझ में आ गया? तो ये होता है सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। क्लियर है? तो ये बच जाता है, यही डिफरेंस है और कुछ इसमें नहीं है। वैसे ही मच और मेनी क्या होता है, याद रखिए, मच जो होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और मेनी जो होता है काउंटेबल के लिए होता है। जैसे मैं बोलूँ कि हाउ मच डू यू हैव मिल्क, तो मिल्क को गिन सकते हैं क्या है, एक दूध, दो दूध, तीन दूध नहीं गिन सकते हैं, आप लीटर में काउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ मच लगेगा। और मेनी के साथ जैसे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो आप किताबें काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेनी लगाएंगे। समझ आ गया? मच होगा अनकाउंटेबल के साथ, मेनी होगा काउंटेबल के साथ। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है ना? चलिए हाँ, अब आता है फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू यूज एज अ डिटर्मिनर्स, फिर अ लिटिल द लिटिल एज अ डिटर्मिनर्स। देखो कुछ नहीं है, आप सिंपल किताब को छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, पहला तो ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद कोई ना कोई में से काउंटेबल आएगा। फ्यू के साथ बॉयस आएगा, मैन आ सकता है, बुक्स आ सकता है, वाटर नहीं आ सकता क्योंकि काउंटेबल नहीं है। लिटिल के साथ अनकाउंटेबल आएगा। क्लियर है ना? ये आप पहले क्लियर होना चाहिए। फ्यू जो होता है काउंटेबल होता है और लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल होता है। क्लियर है ना? चलिए, और फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर है? देखिए, फ्यू का मतलब होता है कि नेगेटिव। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे अरे यार मेरे पास तो ना के बराबर पैसा है, तो आप बोलेंगे आई हैव फ्यू रुपीज़। तो फ्यू जो होता है निगेटिव सेंस देता है। तो आई हैव फ्यू रुपीज़ बोलेंगे, आई हैव फ्यू रुपीज़, तो क्या बोलेंगे आप कि ना के बराबर है। अब लेकिन आप बोलेंगे कि अरे भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे आई हैव अ फ्यू रुपीज़, अ फ्यू। तो अ फ्यू का मतलब आ गया कि अब ये पॉजिटिव में चला गया। अ फ्यू मतलब कि कुछ रुपए हैं। समझ आ गया? फ्यू मतलब कि नेगेटिव हो गया कि अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़े हैं, 1 रुपये 2 रुपये होंगे। अ फ्यू मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये है, अ फ्यू हो गया। और द फ्यू का मतलब क्या होता है कि जितने हैं कुल मिलाकर इतने ही हैं। समझ आ गया कि आई हैव गिवन द फ्यू रुपीज़, मतलब मेरे पास जितने भी रुपए थे मैंने तुमको सारा उठा के दे दिया। सेम वैसे ही लिटिल में आ जाएगा। लिटिल में कि आई हैव लिटिल वाटर, कि मेरे पास ना के बराबर पानी है। या फिर मैं बोलूँ आई हैव अ लिटिल वाटर, तो मेरे पास थोड़ा सा पानी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा पानी है। और द लिटिल मतलब द लिटिल का मतलब कि जितना है सारा ही है। समझ आ गया? बस यही है। वैसे इसमें इसको पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए, शायद थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन रिवाइज़ करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बेटा? और हाँ, आप लोग जो भी इसका होमवर्क है उसको होमवर्क कीजिए और भेजिए। आप लोग होमवर्क भेजते नहीं हैं, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।